अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीवी टुडे और आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद की तरफ से आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना ऐसे होता है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए और सवाब समेटना चाहिए। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि रोज़ा तो सब्र का नाम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करना चाहिए, लेकिन हम अपनी सहरी और अफ्तारी में इतने लवाजमात इकट्ठे कर लेते हैं, अपनी दस्तरखान भर देते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि रोज़ा सब्र का नाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुआ शहरुस सब्री, कि ये जो महीना है ये सब्र का महीना है। और रोज़े का माना भी क्या है? रुकना, ढाल भी है इसका माना। तो आप जो है वो रोज़ा रख कर बुरे कामों से और गलत कामों से, भूख और प्यास से, हर तरह की पाबंदी होती है और हम उससे रुके रहते हैं। तो दरअसल ये रोज़ा अता करके इस चीज़ का सबक दिया गया है कि जैसे हम पूरा साल खाते पीते रहते हैं, हमारे मुआशरे में मुफलिस लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको खाने को मैसर नहीं, हम 3-3 टाइम का खाना खा लेते हैं, हम पार्टीज़ में भी चले जाते हैं, दीगर लवाजमात भी खा पी लेते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा मुसलमान भाई है या बहन है जिसके ऊपर मुफलसी का दौर चल रहा है, आया वो खानों से, इस तरह तरह की नेमतों से आजमाइश में है। अब हम उसके दुख में ज़ाहिरन तो शरीक हो जाते हैं कि वो बहुत बुरा है कि भाई उसको खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, हम उसकी हमदर्दी कर लेते हैं। लेकिन वो असल कैफियत क्या होती है वो हम उस वक्त तक महसूस नहीं कर सकते जब तक हम उस कैफियत से गुजरे नहीं। तो उस चीज़ को महसूस करवाने के लिए रोज़ा अता किया गया कि बंदा ज़ाहिरी तौर पर तो हमदर्दी करता है, लेकिन अब जब अमली तौर पर भूख प्यास का शिकार होगा तो उसको पता चलेगा कि भूख और प्यास में जो आम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं वो किस कदर आजमाइश का शिकार हैं। और अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की हुई हैं, हमें उस करीम का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये रोज़ा सबक देता है। अच्छा, रोज़ा सब्र का नाम है। इसके साथ जो आपने दूसरा सवाल जोड़ा कि भी हमारे यहाँ पार्टीज़ बहुत सारी सहर अफ्तार की पार्टीज रखी जाती हैं और उसमें तरह तरह की नेमतें और लवाजमात होते हैं। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं जी। एक पहलू तो ये है कि अगर तो वो आप अपने गरीब दोस्त अहबाब के लिए कर रहे हैं या इस नीयत से कर रहे हैं कि मुझे इसका सवाब मिलेगा और उसको ज़ाहिरी तौर पर नशर नहीं कर रहे, यानी लोगों को दिखावा नहीं कर रहे, तो फिर तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, आपको करना चाहिए। क्योंकि ये जो महीना है मुआसात का महीना है, हमदर्दी का महीना है और इसमें दस्तरखान को वसी कर देना चाहिए। आपके आसपास जितने लोग रहते हैं वो जिनको पूरा साल जो है वो अच्छा खाने को नहीं मिलता, तो हमें रमज़ानुल मुबारक की ये सातें सबक देती हैं कि हमें जो है वो अपने दस्तरखान को वसी कर देना चाहिए। दूसरा पहलू इसका थोड़ा सा नेगेटिव है, वो ये है कि अगर हम इसको फ़कत उन लोगों की सहर इफ्तार पार्टीज़ के एहतमाम कर रहे हैं जो कि वो पहले से हमारे स्टेटस के बराबर के हैं, अमीर हैं, और इस नीयत से कर रहे हैं कि भाई हम करेंगे तो कल को वो हमें भी इफ्तारी पे बुलाएंगे या सहरी पे बुलाएंगे, तो ये एक ज़रा नेगेटिव पहलू है, इससे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। और तीसरा इसके अंदर एक नुक्ता मैं यहाँ इजाफा करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सहर और इफ्तार की जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसमें रिस्क का ज़िया भी बहुत किया जाता है। यानी ज़ाहिरी तौर पर आपको पता है पूरा दिन के भूखे प्यासे हैं, हम डिहाइड्रेट हुए होते हैं, तो हमें जो है ज़रूरत तक का खाना पीना ज़रूरत होता है उस वक्त, लेकिन हम इतना ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं तो वहाँ ख़त्म करने की बजाय चीज़ों को हम ज़िया कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इसराफ हो रहा होता है, तो उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो हमें उससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी नेकी की नीयत है, अच्छाई की नीयत है, गरीबों के लिए आपको फराग दिली दिखाने की ज़रूरत है और आप दिखा रहे हैं, तो इस कैफियत में ये पार्टीज़ दुरुस्त हैं और इसका इनेकाद करना भी चाहिए। और इसका बेहतरीन मसरफ आपके दौरे हाजिर में दीनी मदारिस के तलबा हैं, क्योंकि वो मुसाफिर तलबा होते हैं और उनको उस वक्त ज़रूरत होती है। पूरा साल आप इधर उधर तवज्जो रखते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपको मदारिस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वहाँ पे वो जो गरीब तलबा हैं, यतीम बच्चे हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं, तो उनको जो है वो आप अच्छे अच्छे खाने खिलाएं और उनके लिए ये आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपने लिए नेकियों को डबल करके अपने आखिरत का ज़ख़ीरा बना सकते हैं। शुक्रिया हाफिज़ साहब। जी बिल्कुल नाज़रीन, हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में और बड़ा जामे तरीके से हमें ये बताया कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है और पहले अशरे की क्या फ़जीलत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए ताकि हम अगले प्रोग्राम में उस सवाल का जिक्र कर सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।